एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों ये बोनसाई क्लासरूम सीरीज़ में। तो हमने डिस्कस किया है पॉट्स सोइल पे दोस्तों। सोइल बोनसाई सोइल कैसी होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उन सब का पार्ट क्या होता है उन सब में। तो अब बोनसाई सोइल प्लांट पे भी बेस्ड है दोस्तों। बाओबाब वगैरह प्लांट है, जेड है, तो उसके जो भी प्लांट है उसमें रेत के है वो, यानी वो सैंड जहाँ होती है उसी देश के जो ट्रीज है तो उसको ज़्यादा सैंड चाहिए, तो उसमें सैंड का रेशियो बढ़ा दे। तो इस तरह से आप सोइल अपने हिसाब से बनाए दोस्तों, और अपने क्लाइमेट को भी समझना होता है थोड़ा बहुत, और ऋतु चक्र को भी समझना ज़रूरी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस दोस्तों पॉट्स पे। सोइल बना ली हमने, तो बोनसाई पॉट हम कैसे सिलेक्ट करें दोस्तों। तो बोनसाई सिलेक्ट तो कर लिया हमने, कौन सा प्लांट हमें ट्रेन करना है, बट अब बारी आती है बोनसाई पॉट सिलेक्ट करने का या बैग सिलेक्ट करना। तो तब दोस्तों बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बोनसाई जब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम को कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड। ये चलता है दोस्तों 2 साल, 3 साल, 4 साल। उस वक्त में क्या होता है दोस्तों, बोनसाई के जो रूट्स पहले होते हैं इस तरह बड़े बड़े, और हमने स्टार्ट किया तब उन सबको काट लिया था हमने। तो बोनसाई के रूट हमने काट दिए थे। तो यहाँ क्या होता है, कुछ बड़े छोटे रूट्स डेवलप होने लगते हैं। या आपने कभी यहाँ से भी काट दिया हो तो यहाँ से भी रूट्स डेवलप होंगे, और धीरे धीरे करके वो फाइबर रूट में हम प्लांट को ले जाते हैं। जिससे क्या होता है, ये बड़े रूट्स का काम होता है दोस्तों ज़्यादातर पानी ढूंढना, यानी बड़े पेड़ ज़मीन में लगे होते हैं तो उन सबको पानी चाहिए, वो बहुत नीचे होता है, जबकि हम पोट्स के अंदर पानी पोट में ही दे देते हैं। तो केवल जो छोटे छोटे रूट्स हैं यानी वो कहलाते हैं दोस्तों फाइबर और फीडर रूट, जो कि फीडर रूट कहलाते हैं, और कह सकते हैं इसको फाइबर। और ये होते हैं टैप रूट। तो उन टैप रूट को हमें हटा देना है। और याद रखें दोस्तों, बड़ा पॉट है तो यहाँ फाइबर रूट के साथ साथ भी कुछ रूट बड़े होंगे, हर साल बड़े होंगे। जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो ऐसे रूट्स को हमें प्रोग्रेसिवली हटाते रहना है, और बोनसाई प्लांट को हमें लाना है केवल हेयर रूट पे। इसे फाइबर रूट ही होने चाहिए दोस्तों, उसकी एक डिस्क सी बन जानी चाहिए। तो प्लांट को हम कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उसको सेलो पॉट में बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कुछ सालों के ट्रेनिंग के बाद ही ये जो प्लांट होता है वो बोनसाई पॉट में जाने के लिए तैयार होता है। तो पहले हमें उसको ट्रेनिंग पॉट देना होता है दोस्तों। तो जब प्लांट की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, तो उसमें यूज़ होते हैं दोस्तों बोनसाई ट्रेनिंग पॉट्स। तो वो कौन से हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक के हो सकते हैं, प्लास्टिक की बैग हो सकती है, और सीमेंट का पॉट भी हो सकता है। जो भी चीप लगे वो ही हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि शुरुआत जब बिगिनर्स करता है तो वो ज़्यादा पैसे लगाना नहीं चाहता, उसको ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। तो प्लास्टिक पॉट में आप ले सकते हैं सिंपल से जो अलग अलग टाइप्स के पॉट आते हैं दोस्तों, यूवी प्रोटेक्टेड और बिना यूवी प्रोटेक्टेड। तो आप बिना यूवी प्रोटेक्टेड वाले 1-2 साल चला सकते हैं, या 3-4 साल तक चल ही जाते हैं, बाद में वो डैमेज हो सकते हैं। तो वो बड़े से लेके छोटे पॉट में प्लास्टिक स्टोर से इजीली मिल जाते हैं दोस्तों। बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, 30-40 रुपये या 50 रुपये में तो आपको बड़ा सा पॉट मिल जाएगा। या प्लास्टिक वेस्ट में से आप कुछ बड़ा पॉट या कोई ड्रम है उसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई सीमेंट का बैग है वो भी प्लास्टिक बैग में आएगा दोस्तों, या बड़ी साइज़ की जो काली या ब्लैक अपनी जो नर्सरी बैग होती है वो भी आप ले सकते हैं, किलो के हिसाब से मिलती है, इतनी महंगी भी नहीं पड़ती। और
बाद में आते हैं सीमेंट पॉट, जो कि ज़्यादातर लोग बनाना भी प्रीफर करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो डीप होना चाहिए, डीप यानी 8 से 12 इंच, एक फीट से ज़्यादा हो तो भी चल सकता है दोस्तों। ये थोड़ा डीप होना चाहिए और उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए 3-4 या 4-5, या यहाँ एरिएशन के लिए भी कुछ होल बना देते हैं तो वो भी चलेंगे, वो भी अच्छा रहता है। और प्लास्टिक पॉट का भी ये फ़ायदा है दोस्तों कि यहाँ बड़े लंबे रूट जनरेट नहीं हो पाते, रूट्स प्लांट के जनरेट होते हैं और नज़दीक आते हैं पॉट की रीम के नज़दीक, और यहाँ लगती है ज़्यादा हीट, इसकी वजह से ये बंट हो जाते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो एक तरह से अगर आपको फाइबर रूट चाहिए तो आप प्लास्टिक पॉट में प्लांट को लगा सकते हैं, जिसमें अच्छे से फाइबर रूट भी जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है जिसकी वजह से रूट्स जल जाते हैं और वो वहाँ से दूसरी प्रोपोगेशन कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये भी फ़ायदा मिला है मुझे। और प्लास्टिक बैग में अगर आपने सही सॉइल मिक्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, वो इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी बोनसाई को ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी शुरुआत में ये प्लास्टिक पॉट हो गया, बैग हो गया, और सीमेंट पॉट या सीमेंट की बैग आती है, ये कोई भी ले ले दोस्तों, जुगाड़ करना है। पहले आपको बोनसाई पॉट के जो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है दोस्तों। पहले आपको 4-5 साल तो बोनसाई पॉट चाहिए ही नहीं, भूल जाइए उसको। आपके पास 3-4 साल पुराना प्लांट होगा तो ही आप उसको रख सकते हैं। तो मैं भी अभी तक नहीं रखता हूँ, धीरे धीरे मैं अपने पॉट डिज़ाइन करता हूँ, उसके भी वीडियो है। तो शुरुआत में लोग क्या करते हैं कि कोई पीपल या बरगद ले लिया और इस तरह छोटे पॉट में, सेलो पॉट में लगा दिया। मैंने भी वो गलती की है, वो प्लांट अभी भी इतना अच्छा नहीं ट्रेन कर पाया हूँ मैं। तो 4-5-6 साल हो जाएंगे, 10 साल, फिर भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये कुछ हो गए रूट बूट या बाहर निकल के आएंगे, बट ये प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो रुका ही रहेगा जब तक आप उसको डीप पॉट नहीं दे देते। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा प्लांट आपके पास है तो उसको पूरे पॉट के साथ ही दोस्तों बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसमें कि ड्रेनेज होल भी लगे हो, और किसी ईंटों पे रख दीजिए तो वो जल्दी से बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी रूट यहाँ से निकलेंगे वो जल्दी से फैलेंगे और जल्दी से मोटा हो जाएगा। और आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो खेतों में लगा दीजिए, या आपके गार्डन में पूरा पॉट ही लेके लगा दीजिए दोस्तों, तो भी काम चल सकता है। तो शुरुआती पिछले साल देखा होगा मैंने, बहुत ही बड़े टैंक मैंने ज़मीन में ही लगा दिए हैं और बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाएंगे वो। तो इस साल तो शायद मुझे निकालना भी पड़ेंगे कुछ और पोटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो शुरुआत में बोनसाई पॉट दोस्तों भूल जाए, आपको ट्रेनिंग पॉट ही चाहिए, जिसके तगाड़ा या कुछ पशु आहार जो खिलाते हैं उसके लिए जो बकेट बनता है वो ही चाहिए। नहाने के लिए टब पुराना हो गया है वो आप निकाल लीजिए, कोई पानी का ड्रम है उसको काट के आप कुछ भी कर ले, मगर बड़ी स्पेस में रखना है दोस्तों। और सही सॉइल मिक्स जो कि हमने डिस्कस किया वो ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये तो हुई शुरुआत में तैयारी, पर इससे पहले मैंने बोला था कि कुछ बोनसाई बेसिक जानना है। उसके बाद सॉइल मिक्स पे आए और उसके बाद प्लांट सिलेक्शन किया, और कैसे प्लांट सिलेक्ट करते हैं वो भी देखा हमने नर्सरी के बाद में। तो उसके दूसरे सीरीज़ में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।